हेलो दोस्तों, सचिन की स्टोरी में आपका स्वागत है। पति विदेश में करता था नौकरी, पीछे से पत्नी देवर से बनाती थी संबंध। दोस्तों, आज आपको एक शादीशुदा निशा नाम की महिला की कहानी के बारे में बता रहे हैं, जिसकी उम्र करीब 28 साल है और पति शहर में नौकरी करता है। इसी वजह से पत्नी अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगी। एक शादीशुदा महिला, इसकी शादी को कुछ ही साल बीते हैं, वह अपने पति से हमेशा नाराज रहती है, क्योंकि उसका पति शहर में नौकरी करता है और घर पर बहुत कम आता है। इसलिए पत्नी ने अपने देवर की तरफ नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके बाद कुछ ज़्यादा ही दोनों के बीच बात होने लगी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी निशा की ही जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशा है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं अपने फिगर की बात करूं तो वो है 32, 30, 34। देखने में सही है, अच्छा है। मुझे देखते ही अच्छे अच्छों का पानी निकल जाता है। लेकिन जवानी के इस वक्त में पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया, जिसके बाद मेरे लिए कुछ जिंदगी में रस नहीं रहा। पति भी विदेश में होने के चलते कभी कभार बात करता है। शादी से पहले मुझे विश्वास था कि मैं उससे प्यार करना सीख सकती हूँ और मैंने किया भी, लेकिन वह अभी तक मुझसे प्यार नहीं कर पाया। मैं हमेशा उसके प्यार के लिए तरसती रहती हूँ। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, वह काम में व्यस्त होने की शिकायत करता है। उसके पास मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। वह मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं किया था। दिन में तो मैं अपना सारा समय अपनी सास के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वह एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली महिला है। वह भी मुझसे बात करना पसंद करती हैं। उनके साथ मेरा समय अच्छे से कट जाता है। लेकिन जब रात आती है तो मुझे भी लगता है कि दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी अपने पति के साथ रोमांटिक पल बिताऊं। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। शादी को 1 साल ही हुआ है। ऐसे में हम कुछ ही बार इंटीमेट हुए, वो भी उसके मूड के हिसाब से। मेरी ज़रूरतों और चाहतों की उसने कभी परवाह नहीं की थी, क्योंकि मेरे पति मेरी ज़रूरतों को नहीं समझते। मैं अपनी शादी में बहुत ही कमज़ोर महसूस कर ही रही थी कि इस बीच विशाल का छोटा भाई ऋषभ न्यूजीलैंड से अपनी नौकरी छोड़कर भारत वापस आ गया। ऋषभ को देखकर मुझे अजीब महसूस हुआ। मैं उससे पहली बार मिल रही थी। मैंने उसे शादी में नहीं देखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उस समय वापस आने के लिए वीज़ा नहीं मिला था। ऐसे में जब वह वापस आया तो मैं उसे देखकर पूरी तरह दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ऋषभ देखने में बहुत ही हैंडसम है। उसके पास न केवल अच्छी खासी हाइट है, बल्कि उसकी आवाज़ में भी बहुत ही अद्भुत है। उसके साथ बातचीत करने के बाद मेरे दिमाग में जो पहला विचार आया वह यह कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जिसे अपने पति के रूप में ऋषभ मिलेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसका नेचर बहुत ही कमाल का था। वह न केवल सबकी देखभाल करता था, बल्कि उसकी इस अदा पर मैं भी उस पर मरने लगी थी। ऋषभ इतना हैंडसम था कि मेरा ध्यान उस पर से हट ही नहीं रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ गई। यह सब मेरे साथ इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मैंने ऋषभ के साथ नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। मैंने उसे हर दिन खाना देना शुरू किया। मैंने उससे न्यूजीलैंड में उसके जीवन के बारे में बात करना भी शुरू किया। इसी बीच एक दिन मैंने उसे डेटिंग ऐप पर लड़कियों की जांच करते देखा। वह चुपके से लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे एकदम से क्या हुआ, लेकिन उसी रात मैंने उसी डेटिंग ऐप को डाउनलोड किया जिसका इस्तेमाल ऋषभ करता था,
और अपनी एक नकली प्रोफाइल बनाई। मैंने सूर्यास्त की ओर फेस करते हुए अपनी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाई ताकि वे मेरा चेहरा न देख सके। यही नहीं, जैसे ही मैंने एक दिलचस्प बायो ऐड किया, वह मुझसे कनेक्ट हो गया। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे और बातें करते करते फिर धीरे धीरे मेरे मन में ऋषभ के लिए प्यार और हवस और भी ज़्यादा बढ़ गई। ऋषभ भी मेरे साथ करना चाहता था। फिर एक दिन उसने मुझे डेटिंग ऐप पर मिलने के लिए पूछा, तो मैंने जल्दी से हाँ कर दी। अगले दिन मैं जल्दी से तैयार हुई और अपने जंगल को पूरा साफ किया, क्योंकि आज मेरे मैदान में कोई नाग खेलने वाला था। मैं बहुत उत्साहित थी ऋषभ से मिलने के लिए। ऋषभ ने हम दोनों के लिए एक होटल में रूम बुक कर रखा था, पर वो नहीं जानता था कि वो जिसको पहले जा रहा है वह मैं ही हूँ। ऋषभ ने मुझे रूम नंबर मैसेज कर दिया था। मैं जैसे ही रूम में गई तो मुझे देखकर कि ऋषभ चौंक गया और बोला, भाभी आप यहाँ? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ, तुम्हारी ड्रीम गर्ल। फिर ऋषभ को सब समझते देर नहीं लगी। उसने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बोला, अगर पहले बता देती तो फिर ये मज़ा कहाँ मिलता जो अब आएगा। इतना कहते ही ऋषभ ने मुझे जकड़ लिया अपनी बाहों में। फिर वो मेरे रसीले गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों को चूमने लगा, गुलाब की पंखुड़ियों को खाने लगा और मैं तो जैसे पागल ही हो जा रही थी। फिर उसने मेरे दोनों कबूतरों को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। फिर उनके साथ जैसे वो खेल रहा था, मैं तो पागल हो जा रही थी। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने बोला, ऋषभ मैच भी खेलोगे आज या इन कबूतरों के साथ ही खेलते रहोगे? आज मैंने तुम्हारे लिए पूरा मैदान साफ किया है। आ जाओ और खेलो मेरी पिच पर अपने बैट से। दोस्तों, उसका बैट बहुत ही कड़क था। उसने जैसे ही अपना बैट लेकर पिच पर उतरा, पिच तो डर की वजह से टाइट हो गई। फिर ऋषभ ने अपने बैट को गुफा में लगाकर ऐसा शॉट मारा कि मेरी तो चीखें ही निकल गई। दोस्तों, उस दिन तो मैं और ऋषभ ऐसा मैच खेले कि मेरी तो पिच की हालत ही खराब हो गई। पूरी पिच गीली कर दी ऋषभ ने। अपना सारा पानी मेरी पिच के ऊपर ही गिरा दिया। दोस्तों, हम 3 मैच खेलने के बाद घर आ गए और अब रोजाना ही रात को घर पर खेलते हैं। अब मुझे अपने पति की याद भी नहीं आती। मैं और ऋषभ अब खुश हैं और रोजाना मैच खेलते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, ऐसी कहानियों को देखने के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं और मिलते हैं हम आपसे कल एक नई कहानी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में सचिन की स्टोरी पर।